हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई पीओ 2022 का अब इंटरव्यू चालू होने वाला है और उसी दिन अब इंटरव्यू में पहले तो ये सिर्फ इंटरव्यू हो रहा था क्योंकि कोविड के चलते, लेकिन अब से जीडी अभी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब एक ही दिन आपका जीडी जी होगा। तो हम इसमें अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताएंगे। हम अपना खुद का जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं जीडी में, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज का वीडियो छोटा सा ही रहेगा, सिर्फ जीडी का ही रहेगा, ना जीई और ना पीआई, सिर्फ जीडी के बारे में बताएंगे। तो सिर्फ अब क्या बताएंगे, आप लोग को तो पता ही होगा। कुछ मतलब अपना एक्सपीरियंस और कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस और कुछ सीक्रेट बताएंगे कि आप इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका 10 मार्क्स का जीडी होगा तो कुछ सीक्रेट क्या मतलब एडवाइस देंगे, तो आप उसमें आराम से 10 तक में, मतलब 10 तो फाइनल मैक्सिमम मार्क्स रहता है, लेकिन 7 से 8 नंबर आसानी से ले आ सकते हैं। और जिसको मिनिमम मिलता है ना, ऐसे तो जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन हम जहाँ तक एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जो मिनिमम जो रहता है वो 3 नंबर सबको दिया ही जाता है, और मैक्सिमम जो वहाँ से नंबर देना चालू होता है वो 7, और जो मिलता है 7 8, ऐसे सबको नंबर मिलता है। वो सब तो रहा बाद का बात। थोड़ा सा इन जीडी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जीडी में क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे बहुत जगह आप वीडियो देखे होंगे या कहीं पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा इंटेंशन किसी को भी टारगेट करना नहीं है, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको चीज़ अपनाइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगे तो इसको जाने दीजिएगा। हम जो जीडी में हम एक्सपीरियंस किए हुए हैं वही सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जीडी के बारे में थोड़ा सा होता है, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल टाइप का टेबल रहता है और उसी में 10-10 का ग्रुप बना रहता है, और जो आपके एचआर रहेंगे वो भी आपके आगे में बैठे रहेंगे। उसमें 2 मेंबर रहेंगे कम से कम। तो चलिए, ये तो रहा एचआर का। अब जो आपको एक टॉपिक मिलेगा ना, एक टॉपिक मिलेगा, वो जनरल सा टॉपिक रहता है। उसमें टॉपिक का टेंशन नहीं लेना है कि टॉपिक कौन सा रहेगा। टॉपिक जो भी रहेगा वो आपको पता रहेगा, क्योंकि अगर आप एसबीआई पीओ का वहाँ पे तैयारी करके गए हुए हैं तो वो टॉपिक आपको पता रहेगा। इतना हम श्योर करते हैं, आपको वो टॉपिक पता रहेगा। मतलब जनरल सा टॉपिक रहता है। उसमें आपको, आप अगर चाहिएगा तो 2 मिनट का समय दिया जाता है सोचने के लिए। जैसे ही टॉपिक बोला जाता है तो 2 मिनट का पहले सोचने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद 2 मिनट जिस समय सोचने के लिए समय दिया जाता है, तो आपको कुछ की पॉइंट, ऐसा नहीं कि नोट्स बना लेना है, सिर्फ की पॉइंट, मतलब इस टॉपिक्स में हम ये 3-4 पॉइंट हम इसमें बोल सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको की पॉइंट 3-4 पॉइंट ही बोलना है? हम बताते हैं कि इसको कैसे क्रैक किया जाता है, इसीलिए बता रहे हैं। सिर्फ आपको ना की पॉइंट मतलब 3 से 4 बात ना, एक तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बोलना है, और एक में ना हमको अगर उसको कंक्लूड करने के लिए कह दिया जाए, बताते हैं सब कुछ क्या होता है। तो कंक्लूड करने के लिए अगर कहा दिया जाता है तो कैसे कंक्लूड करना है, मतलब सिर्फ आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में 1 से 2 वर्ड में ऐसा हम करके बोल देना है। एक एक मतलब एक लाइन कुछ बीच में, और सीधा कंक्लूड पोर्शन करके लिख लेना है आपको। इतना ही करना रहता है। वो भी अगर आपको याद रह जाता है तो वो भी करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको करना ही पड़ेगा वो सब चीज़। आपको सिर्फ अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, लेकिन अगर लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब चलिए, जैसे ही बोलेंगे स्टार्ट, वो जैसे ही बोलेंगे स्टार्ट हो जाइए, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही समय रहेगा आपके पास। और जैसे आप लोग देखते हैं ना, यहाँ पे जिस समय मेंस का एग्ज़ाम होता है तो कैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में कितना मतलब हो जाता है, आप लोग कितना भी प्रिपरेशन करके जाइएगा तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी आपको प्रेशर होगा जीडी में। तो जीडी में जब जैसे ही बोलेंगे ना स्टार्ट, तो सोचिएगा ना कि हम जितना जल्दी स्टार्ट कर सकें। अगर आप स्टार्ट कर दिए उस टॉपिक को, तो आधा लीड आप वहीं पर ले लेते हैं। इसीलिए कोशिश हमेशा कीजिए ना कि आप ही स्टार्ट कर दें जो टॉपिक हो ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि आपको ना मतलब जैसे ही बोलेंगे स्टार्ट तो आपको स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि 10 बच्चा में से तो आपको, लेकिन थोड़ा सा अपना एक्टिव रहिएगा, तो हो सकता है कि वो आपको मौका मिल जाए। और कहे कि वहाँ पे ना इसी का एक कहिए ना रेस लगा रहता है, कि जो मतलब आप थोड़ा सा शांत रहिएगा तो आप बैठे ही रह जाइएगा। तो इसीलिए अगर आप बैठे रह गए, कुछ नहीं बोले, तो आपका जीडी खराब हो गया, 10 नंबर खराब हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उसको ना जल्दी से हम स्टार्ट करें, और स्टार्ट करके ऐसा नहीं कि स्टार्ट कर दिए एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बता करके कंक्लूड कर
कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना रहता है। आप सिर्फ स्टार्ट कीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, दूसरे को पास कर दीजिए, बोलने का मौका दे दीजिए और कोशिश कीजिए ना कि पूरा इंटरव्यू के मतलब पूरा जीडी के दौरान आप ना कम से कम उसमें 3 बार ना अपने मतलब 3 बार बोले। जैसे एक बार आप स्टार्ट किए, फिर किसी को पास किए, फिर अगर वो कुछ बोलता है तो उसको एक बार आप करेक्ट या कुछ अगर उसका सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं या उसका डिसएग्री में मतलब डिसएडवांटेज कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और अब इतना बता करके आप शांत में बैठे रहिएगा। जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है ना तो फिर वो एचआर बोलते हैं क्या, जो आपको किसी को बोलते हैं कि जो बैठे रहते हैं तो मतलब किसी को बोल सकते हैं कि वो आप कंक्लूड कर दो, मतलब जो टॉपिक था वो उसको कंक्लूड कर दो। तो वो आपको भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, तो जिसको बोलेंगे कंक्लूड करने के लिए वो कंक्लूड कर देते हैं। तो ऐसे ही आप लोग का जीडी होता है। मतलब जीडी जो होता है 10 से 15 नंबर का होता है। सिर्फ इतना बताएं ना, इसमें ध्यान रखने वाला जो बात होता है वो हम सिर्फ इतना बताएं कि देखिए आप सोचिएगा ना कि हम ही स्टार्ट कर दें टॉपिक को, ऐसा कर दीजिएगा तो आपका जीडी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब स्टार्ट अगर कर दीजिए ना तो आप वहीं पे लीड ले लेते हैं, स्टार्ट कर देना है। और अगर आपको कंक्लूड करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कंक्लूड भी टॉपिक को कर दें। और आप ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम मतलब कम से कम जीडी में अपने बार मतलब पूरा जीडी के दौरान 10 से 15 मिनट के दौरान आप 3 बार ना कम से कम उसमें बोलें, मतलब 3-4 लाइन सेंटेंस में जो भी हो वो बोलें उसके बारे में, टॉपिक के बारे में। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ ना कुछ, उसके कुछ ना कुछ, मतलब समझ रहे होंगे हम जो कहना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो निश्चित 7 से 8 नंबर आपको दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे उसमें बीच देखिएगा वो बैठे रह जाते हैं, तो वही उनको 3 से 4 नंबर दे करके एवरेज दे करके निकाल दिया जाता है। तो जैसा भी होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये चीज़ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे आखिरी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अगर कुछ भी डाउट रहता है इंटरव्यू से रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई कर देंगे क्योंकि आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। चलिए अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।